ओम शांति। बाबा से मिलकर कैसा लगा? मिले या नहीं मिले? मिले। बाबा ने विशेष बात, हमारा आत्मिक स्वरूप, संगम योगी ब्राह्मण जीवन और भविष्य का देव स्वरूप, दोनों भविष्य हैं, फरिश्ता भी और देव स्वरूप भी। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी गहन चिंतन करेंगे। हमारा संगम युगी ब्राह्मण जीवन बहुत महान है। आज की सवेरे की मुरली में भी इस पर बहुत कुछ था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने जीवन को स्वयं वैल्यू देना है। जो मनुष्य अपने जीवन को वैल्यू नहीं देता, सोच लें, उसका जीवन पर चिंतन में जाता है, दूसरों को देखने में जाता है। मैं सुना रहा था अभी किसी को, दादी जानकी से 45 साल पहले सुना था। दादी जी बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती रही हैं अपने जीवन में। तो जो करती थी वो सुनाती थी। जब बाबा व्यक्त हुए तो मधुबन में रही बहुत समय। बहुत अच्छे लगते थे हमें वो शब्द। गलती दूसरों की, दोष दूसरों का, और चिंतन करके परेशान हम। उनके शब्द थे, गलती उनकी, मुसीबत हमारी। ये वो व्यक्ति करते हैं जिन्हें अपने जीवन की वैल्यू नहीं है, जो ये नहीं जानते कि संगम योग एक एक सेकंड जन्म जन्म के भाग्य निर्माण करने का है। चिंतन करेंगे। मेरे कहने से काम नहीं चलेगा, सब अपने से बात करेंगे। क्या हम अपने जीवन को, अपने समय को, जीवन माना समय और संकल्प, कर्म, क्या हम इन्हें महत्व दे रहे हैं? क्या हमें आभास रहता है, हम अवेयर हैं कि हमारा ये जीवन 84 जन्मों में बहुत मूल्यवान है? बोलो, सब कन्याएं, टीचर्स, है या नहीं? अगर जीवन को हम साधारण रूप में बिता रहे हों, अगर हम अलबेलेपन से चल रहे हों, तो क्या कहेंगे हम जीवन को वैल्यू दे रहे हैं? नहीं। एक विद्यार्थी जिसका एक इम्पोर्टेंट समय है, इम्पोर्टेंट सेमेस्टर है, उसके आधार से उसका पूरा कैरियर, उसका पूरा भावी जीवन निर्भर करता है, और वो व्यक्ति तब मौज मना रहा हो, उस व्यक्ति को तब बिल्कुल वैल्यू ना हो अपनी, तो वो जीवन भर पश्चाताप ही करेगा कि जब समय था तब हम सोए रहे, तब हम खोए रहे, तब हम केयरलेस रहे, और जब समय बीत गया तब हमें होश आई। सभी अटेंशन दें। सुन रही हैं माताएं? सोच लें सभी, हम कहाँ उलझे हैं। सब सोच लें, छोटे बड़े कन्याएं सब, हम कहाँ उलझे हैं। संगम युग पर स्वयं को उलझाना बुद्धिमानी नहीं है। नोट कर ले जो लिख रही हैं कन्याएं। जो कहीं भी उलझ गए वो तो गए, क्योंकि समय, क्या कह रहे हैं बाबा, समय कैसा होता जाता है? नाजुक होता जाता है। हर बार हम सुन रहे हैं
बहुत पहले से सुन रहे हैं, किसी के लिए नाजुक समय आ गया है, किसी के लिए थोड़ा आएगा, पर मैं आप सबको याद दिला दूं आगे बढ़ने से पहले, हमें संसार को मदद करनी है। विशेष मैं शांति वन वालों से कह रहा हूँ, जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के यहाँ बैठे हैं, इसका अर्थ ये नहीं आप सबसे नहीं, जो भी अपने को महान बनाए संसार को मदद देने के लिए वो बनाए। बहुत एक नाजुक समय और हमारे लिए सुंदर समय आ रहा है, बाबा की जय जयकार का समय। पता है आप सबको? कई तो सोचते हैं तो संगम पता नहीं कब तक चलता रहेगा, हम तो सुनते सुनते बोर हो गए कि विनाश होगा, नाजुक समय आ रहा है, कुछ होता तो है नहीं, चलो अपनी दुनिया में। बहुत लोग कहते हैं, जो ऐसा समझते हैं वो समय की सूक्ष्मता को पहचानते नहीं हैं। समय तो कल भी समाप्त हो जाए। बाबा ने इसका उत्तर दिया था कभी, बाबा ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे भी तड़फने लगे विनाश काल में, इसलिए बाबा अपने बच्चों को पावरफुल बनाने के लिए समय दे रहा है। बाबा की मुरली में तो सभी अपने वर्तमान समय को, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे रवि बाबू, अपने वर्तमान समय को महत्व देंगे। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ठीक है या नहीं? जीवन ऐसे ही बीतता न जाता हो। फिर सोचेंगे, मैं किसी को देख के सोचा करता था अपने जीवन में, अब से 20 साल पहले, कि ये आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो जरूर सोचेगी, कहेगी कि मैंने सारा जीवन लड़ते लड़ते ही बिता दिया। और मैंने देखा जब उसका अंतिम समय आया, एक दिन में नहीं आया, 4 साल उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। नीचे से शरीर डेड होता जाता था धीरे धीरे, 2-4 दिन में नहीं, सालों में 4 साल लगे। नीचे से डेड होता जाता था, ऊपर को चल रहा था डेड होते होते। मैं जाता था उनके पास कभी कभी, क्योंकि हमारे साथ रही थी सेवा में। मेरे को कहती थी, मुझे बहुत दया आती थी। क्या कहती होगी? बड़े थोड़ी पहचान थी वैसे भी, लौकिक समय से भी एक ही जगह के हम लोग हैं। कहती थी, बाबा तुम्हारा दोस्त है ना, उसे कहो ना मुझे बुला ले, बुलाता नहीं है। बड़ी दया आती थी मुझे उस पे। मैं सोचता था कि मनुष्य जब अच्छा है तब वो क्यों अच्छा पुरुषार्थ नहीं करता। जब मनुष्य के हाथ पैर चल रहे हैं, जब उसकी बुद्धि चल रही है, जब वो अच्छी शारीरिक और मानसिक स्थिति में है, जब उसे सब कुछ प्राप्त है, तब वो क्यों नहीं अच्छा पुरुषार्थ करता? करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। नहीं तो जब वो सुंदर दिन बीत जाते हैं, फिर मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। अब जो परसों मुरली चली थी शाम को, 3 बातें थी विशेष: संतुष्टता, निर्विघ्न, और एक तीसरी बात भी थी बहुत अच्छी। बोलो किसको याद है? ध्यान से सुनी होगी। बाबा ने टीचर्स को विशेष काम दिया, महाराष्ट्र की टीचर को, या हम सबको भी? महाराष्ट्र की टीचर को ही दिया काम या हम सबको भी? क्या काम था? क्या काम था? सेंटर्स को निर्विघ्न बनाओ। सभी जो ग्रस्त वाले बैठे हैं
वो अपने गृहस्थ को निर्विघ्न बनाएं, और जो बाकी सब बैठे हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन को निर्विघ्न बनाएं। हम निर्विघ्न तो हमारे स्थान भी निर्विघ्न। ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। मुझे मिला अभी एक सेंटर की अच्छा बड़ा, बहन ने बताया, आपे ही बताया, हमारा सेंटर जब से खुला है संपूर्ण रूप से निर्विघ्न है। मैं नाम नहीं लूंगा, न स्थान बताऊंगा, नहीं तो नजर लग जाती है। कोई लोग मानते हैं नजर को, कोई नहीं, लेकिन दूसरे सोच के सुन के सोचेंगे कि अच्छा निर्विघ्न रहते हैं, हम बताते ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कम से कम पहली बार हमने भी 10 सालों में, जब से बाबा ये बात कहता है, किसी के मुख से सुना हमारा सेंटर, हम बहनें, हमारे भाई बहनें आने वाले और सब रॉयल थे। कहा हमारे यहाँ संपूर्ण रॉयल जेंट्री है, सब निर्विघ्न हैं। बहुत ही खुशी की बात है। बाबा उनको इनाम देता होगा अंदर ही अंदर, बाहर देने की तो जरूरत ही नहीं, अंदर ही अंदर उनको वरदान मिल जाते हैं इनाम में। व्यक्तिगत जीवन को निर्विघ्न बनाना है। ये बात सुन के मैंने उस बहन को देखा, मैं जानता था बहुत साल से, बहुत पुराने हैं वो, 40-45 साल हो गए होंगे, पढ़े लिखी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा डेडिकेशन, बहुत अच्छे बड़े परिवार से। मैं देखा ध्यान से, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा उनको जानता हूँ। क्यों ये निर्विघ्न हैं, वही बात आप सबको कहूँगा। कौन व्यक्ति निर्विघ्न रह सकता है? विघ्न क्यों आते हैं, जरा खुल के चर्चा कर ले। चाहे जीवन व्यक्तिगत हो, चाहे हम किसी संगठन में रहते हों, चाहे हमारे सेंटर हो, आपका गृहस्थ हो या हमारे यज्ञ हों, विघ्न डालने वाले हैं। पहले हम 4 चीजों पे ध्यान देंगे और सब बचेंगे इनसे: काम, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ। बहुत जगह अनेक मनुष्यों का जीवन विघ्नों से गुजरता है, उनके क्रोध के कारण, इरिटेशन के कारण। कोई भी उनके समीप नहीं रहना चाहता, और जब उनके जीवन में विघ्न आते हैं तो वो संसार में अकेले हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर प्यार की शक्ति भरनी है। लोग क्रोध को भी शक्ति मानते हैं, ज्ञानी नहीं मान सकते। जिनको ज्ञान नहीं है वो सोचते हैं क्रोध तो बहुत जरूरी है, सब क्रोध करते हैं हम पे, हम नहीं करते तो लोग ज्यादा करते हैं। क्रोध की जगह क्या ले लें हम? पर्सनैलिटी। लोग क्रोध को, अहंकार को पर्सनैलिटी मानते हैं, जरा रोब से रहें। क्या ले लें उसकी जगह? स्वमान। अपवित्रता अनेक जगह विघ्नों का कारण बन चुकी है। अब तक संगठन टूट गए, सेंटर्स टूट गए। भगवान के यज्ञ में सबसे बड़े विघ्न डालने वाला काम महाशत्रु, बिल्कुल ओपनली आपको जानना चाहिए। और जहाँ निमित्तात्माओं की प्योरिटी बहुत सुंदर है, वहाँ विघ्न दूर से ही भाग जाते हैं। सेवाएं नष्ट हो गई अनेक जगह, लोगों को बोलने का मौका मिल गया। इसलिए अपनी प्योरिटी के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाकर हमें दूसरों को भी विघ्नों से मुक्त करना है, और अपने क्रोध का पूरी तरह शमन करना है। क्रोध, इरिटेशन बहुतों को आता है। परिवारों में आप देख लो, एक व्यक्ति बहुत क्रोध करता हो, बच्चे डरे डरे रहेंगे या खुश रहेंगे?
बोलो, बहुत डरे डरे रहेंगे। पापा आ गए अगर तो ऐसे भागेंगे जैसे बिल्ली को देखकर चूहे बिल में घुस जाते। आ गए, खतरा हो गया, अब भागो। और अगर पापा बहुत प्यार की प्रतिमूर्ति हैं तो बच्चे लिपट जाएंगे आके, और उसकी टेंशन भी समाप्त हो जाएगी, थकान मिट जाएगी। इसलिए अपने को प्यार की चेतन प्रतिमूर्ति बनाना है, सब गृहस्थ वालों को भी और सब सेवा में रहने वालों को भी। प्यार में बहुत शक्ति है। प्यार से सुना करते थे हम बचपन में, प्यार से एक सपेरा जहरीले नाग को अपने वश में रखता है। प्यार की शक्ति के वाइब्रेशंस ही हमारे संगठन में बहुत सुंदर अनुभूति कराते हैं। जब हमारा यज्ञ छोटा था, केवल पांडव भवन, वो भी अब से आधा, बहुत कुछ थोड़े थोड़े लोग आते थे और यही कहा करते थे, ये तो सच्चे प्रेम का स्थान है, तीर्थ है। क्योंकि किसी के लिए किसी को कोई स्वार्थ नहीं, अपनेपन की फीलिंग सब सेवाओं में बहुत रहते थे। अब तो सेवाओं का वो स्वरूप नहीं, सब मैकेनाइज्ड हो गया है, सब टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास। तब क्या था, जितने भाई आए हैं वो ऑफिसर है या डायरेक्टर है, सब खड़े हो गए लाइन में जहाँ से लकड़ी पड़ी हैं, और एक एक लकड़ी पास करते जा रहे हैं और किचन में पड़ रही हैं। आधे घंटे में भर गया सारा लकड़ियों से। सबको बड़ा आनंद आता था। मैं भी कई योग कहता था जिनको जानता था, अरे भाई आप तो बड़े आदमी हैं, छोड़ो इसको, बहुत सब है करने वाले। कहा नहीं, इसमें ही तो आनंद है, बड़े तो हम ऑफिस में होते हैं, यहाँ थोड़ा ही बाबा के घर में हम सेवा करेंगे। प्रेम, स्वार्थ पे ध्यान दें सभी। बहुत जगह कोई भी व्यक्ति, बात टीचर बहनों की नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण यज्ञ में विघ्न डालने लगता है। मेरी बात नहीं मानी, मुझे मान नहीं दिया, मैंने पैसा दिया था, मेरा अधिकार है। बहुत लोग तो ऐसा पाप कर रहे हैं कि सेंटर बनाने में थोड़ी धन से मदद कर दी, सोचते हैं ये सेंटर मेरा है, मकान ही मेरा है। बहनों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। समझ लें, जो भगवान के माल को भी मेरा मान लें, उसका संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। जो उसका अपना भी है ना, जिसे वो मेरा कहता है, वो भी साथ छोड़ जाएगा। इस गुह्य रहस्य को सभी को जानना चाहिए। कई लोग भगवान को भी धोखा देते हैं, बहुत जगह हुआ। सेंटर को जगह दे दी, सब भाई बहनों ने मिलके मकान बना लिया, अब कहते हैं मेरी है ये तो, क्योंकि जगह उसके नाम थी। बहनें भोली, अपने नाम कराई नहीं, कहा सेंटर बन जाएगा, बस यक्का ही है, और सेंटर बनते ही ये मेरा है। क्या ऐसी आत्मा जो यज्ञ में विघ्न डालती है, इस पाप के प्रभाव से बच पाएगी? क्या विचार है आपका? संसार की कोई शक्ति उन्हें नष्ट होने से बचा नहीं पाएगी। इसलिए ऐसे विघ्न किसी को डालने नहीं चाहिए। अरे भगवान के कार्य में तो अपना भी सब दे देना चाहिए, और वो भगवान को भी लूटते हैं। कहते हैं महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। मैं तो देखता हूँ यहाँ भी कई लूटते रहते हैं। अच्छा है या बुरा? कोई गति नहीं होगी, बहुत पश्चाताप का मार्ग है, क्योंकि धन किसी के साथ नहीं होगा। सबसे पहले साथ छोड़ेगा धन। सब समझ लें अच्छी तरह। केवल स्थिति काम आएगी, केवल अपने पुण्य काम आएंगे। अभिमान के कारण बहुत विघ्न पड़ते हैं। अभिमान का स्वरूप है मैं और मेरा। किसी भी चीज का अभिमान सेवाओं में विघ्न पैदा करता है। चाहे हम स्थूल सेवा करते हों, चाहे हम कोई बड़े प्रोग्राम करते हों। प्रोग्राम की शोभा तभी होती है
जब हम पूरी तरह से निमित्त भाव से करें और सेंटर्स और उस संगठन के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएं। देखो, मैं एक उदाहरण दिया करता था, फिर से मुझे याद आ गया। हमारे यहाँ मेले होते थे, कभी मेला तैयार करने में 15-20 मिनट, कभी 1 मास भी लग जाता था। होता क्या था कि जो संगठन है हमारा सेंटर्स का, मेला तैयार करने तक उनकी स्थिति इतनी बिगड़ जाती थी कि जब मेला सज के खड़ा होता था, उनकी सारी सजावट समाप्त। क्या परिणाम होता था इसका? समझ गए ना ये भाषा? क्या परिणाम होता था? लाखों लोग देखने आए, हजारों ने शिविर किया और क्लास में कोई भी नहीं। सब अच्छा अच्छा कह के अपने घर चले गए। बहुत खर्च हुआ उस समय, लाखों खर्च बहुत ज़्यादा होता था। हमें सेवाओं की सफलता के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। भगवान के महावाक्य हैं कि निमित्त सब जो आत्माएं सेवा करती हैं वहाँ उनके वाइब्रेशंस और उस स्थान के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होने चाहिए। कहीं आप प्रोग्राम कर रहे हैं बड़ा, 8 दिन पहले से योग करा दो चालू, उस स्थान के वाइब्रेशन से अट्रैक्टिव हो जाएं, लोग खिंच खिंच कर आ जाएं, और जब आ जाएं तो कोई भी जाए नहीं, बाबा के बन के ही वहां से जाएं। ये सब संभव है। इसलिए अपने श्रृंगार को अहंकार के कारण बिगाड़ना नहीं है। अहंकार अलंकार को बिगाड़ देता है। बाबा के महावाक्य आपने सुनी होंगी मुरलियाँ। अहंकार किसी के भी श्रृंगार को नष्ट कर देता है। तो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के महान कार्यों को सफल करेंगे। सभी मेरे साथ संकल्प करें। करेंगे? सुंदर संकल्प है। हम नहीं, मन में बाबा के इस महान कार्य को संपूर्ण रूप से सफल करेंगे। किसी भी तरह का विघ्न हम इस यज्ञ में डालेंगे नहीं। देखो, किसी यज्ञ में अगर 5 लोग रहते हैं और एक दूसरे को वो गलत बोलकर एक दूसरे की स्थिति बिगाड़ते हैं, तो ये यज्ञ के लिए विघ्न है। इसलिए एक दूसरे की स्थिति को बढ़ाने में सहयोग देना, ये परमात्म कार्यों में बहुत बड़ा सहयोग है। इससे भगवान राजी होता है। मैं आपको कहूँगा, सभी भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं या सुनते हैं, हम अपने श्रेष्ठ कार्यों से भगवान को राजी कर लें। अटेंशन सभी दें। भगवान को राजी कर लिया तो राजी होकर वो हमें, बोलो, क्या क्या दे देगा, सोच लो। अब भगवान राजी होने पर वो हमारी बहुत केयर करता है। हम उसकी प्रोटेक्शन के अंदर आ जाते हैं, हम उसकी नज़रों के नीचे आ जाते हैं। वो हमारा ध्यान रखता है। जैसे भक्ति में कहा है, गरम दूध भगत पिए और जीभ, नहीं सुना आप सबने? भक्ति नहीं की, छोटी कन्याएं हैं। गरम दूध भगत पिए और जीभ भगवान की जले। ये प्रैक्टिकल सत्य है। वो कभी नहीं देख सकेगा कि उसके ऐसे प्यारे बच्चों को जरा भी कष्ट हो रहा हो। अब जानकी दादी का उदाहरण लें, गुलजार दादी का ले लें, उनके कष्ट हटता रहता है। कई बार तो उन्हें जीवन दे चुका है, मृत्यु से मुक्त कर चुका है महाकाल। ये आपको पता नहीं, ये हमें पता है। उनको जीवन दे दिया नया। तो भगवान को जिसने राजी कर लिया, भगवान उन पर राजी रहेगा सदा, और विघ्न और समस्याओं में उनको बहुत मदद करेगा। हमारा अपना जीवन विघ्नों से मुक्त रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम संगठनों में हैं,
अपना जीवन विघ्नों से मुक्त रहे। 5 पॉइंट फॉर्मूला तैयार कर लें। बोलना है आपको। बोलो बिंदेश्वरी, तुम अच्छा बोलते हो। सरलता और संतुष्टता। संतुष्टता बहुत बड़ा टॉपिक है, अगली बार ले लेंगे हम। सरलता और संतुष्टता। अपने को कहीं भी संघर्ष में डालना नहीं है। सीमा बहन, अब आपका नंबर। विचार कर लो अच्छी तरह। देखो अपने आसपास सब कुछ देखो। कुछ लोगों का जीवन निर्विघ्न चलता है, एंजॉय कर रहे हैं इस ब्राह्मण जीवन को, और कुछ लोग परेशान हैं। परेशान कौन है? जो ज्यादा सोचते हैं ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आज की मुरली से सुंदर बात ले लें, सवेरे की मुरली से। ड्रामा के ज्ञान को यूज करके न क्वेश्चन न आश्चर्य। याद है? न क्वेश्चन न आश्चर्य, साक्षी भाव। साक्षी भाव बहुत सुंदर स्थिति है। कई लोग सोच सोच कर परेशान हैं, अपने लिए विघ्न क्रिएट कर रहे हैं। हमें अब सोचना है अपने लिए। जब अपने लिए सोचने का समय आया है, तब हम दूसरों के लिए सोचते रहें, खेल बिगड़ जाएगा। ये समय आया है अपने लिए सोचने का। अपने स्वचिंतन के द्वारा अपने को आनंदित करें। रोज थोड़ा सा अपने से बात करें। क्या देखा इस जीवन में, कितने स्वर्णिम अवसर मिले हैं हमें, किसके समीप आ गए हम, जिसके दर्शनों के लिए आत्मा तरसती थी। सोचते थे एक बार तुम्हें देख लें, बस सफल हो जाए जीवन। उसके पास आ गए हम, उसकी गोद में आ गए, उसके परिवार में आ गए, उसकी छत्र छाया में आ गए। एक बार अपने को खुद मोटिवेट करेंगे, जरा अच्छी प्रेरणा दें अपने को स्वयं। फिर से सीमा बहन तैयार हो गई होंगी। किसका जीवन निर्विघ्न? जो पवित्रता में बहुत अच्छे हैं उनका जीवन निर्विघ्न है। पवित्रता के मार्ग को अपनाकर फिर इधर उधर देखना नहीं है। एक मार्ग पे हम चल दिए, अच्छे वही होते हैं जो जिस मार्ग पे दृढ़ता से चल दिए फिर मुड़ कर न देखें। मुड़कर देखेंगे तो डर लगेगा। देखो आप ऊंची चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, और जब ऊंचे जा चुके हो तो नीचे देख लें बहुत गहरी खाई है, डर लगने लगेगा। इसलिए मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखते, और जो बार बार मुड़कर देखते हैं उनके कदमों की रफ्तार रुकती रहती है। सभी युवक ध्यान दें, अपने से बात करें। एक बार भगवान को वचन दे दिया, फाइनल हो गया। किसी के बहकावे से तो वचन नहीं दिया ना, सोच समझ के दिया है। अधर कुमार भी बोले, सोच समझ के प्योरिटी का मार्ग अपनाया है। चलो और नहीं उत्तर दे रहे, डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ। बिल्कुल ना? पीछे वाले सभी सोच समझ कर इस मार्ग पे कदम रखे हैं। इसी मार्ग की तो इंतजार थी। गति सदगति का मार्ग मिले, मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग मिले, इसी मार्ग की तो तलाश थी। इसी के लिए रिसर्च हो रही थी, खोज की जा रही थी। वो सत्य मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल को पाएंगे। वो मिल गया, अब स्लिप नहीं होना है। तो विघ्न उसके मार्ग में नहीं आते जो अपनी प्योरिटी में बहुत स्ट्रोंग हैं, अन्यथा लोग बहुत पश्चाताप करते हैं। आगे की बात, निर्विघ्न जीवन किसका होगा? नष्टो मोह। आपने थोड़ी बड़ी बात कह दी। माताएं ये सुन के परेशान हो जाती हैं, इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा चर्चा में नहीं लाता। फिर भी नष्टो मोहा तो बनना ही है। आज बाबा ने कह दिया, बनाने के कई तरीके मेरे पास हैं।
ऐसे नहीं तो ऐसे। याद है ना आज की मुरली? मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। खुद जीवन मुक्त नहीं बनेंगे तो फिर बाबा अपना हथियार उठा लेगा। बनाना तो उसे है जीवन मुक्त स्थिति। बहुत अच्छे शब्द थे ना। मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव नहीं, यहाँ जीवन मुक्ति में स्वर्ग में रहते स्वर्ग का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है यहाँ। इसलिए अपने को बंधन मुक्त करते चलें और आगे चलें। अब इधर की माताएं बताएंगी। चेयरमैन सब बोलो। निर्विघ्न जीवन जीना है। घरों में देखो, अपने परिवार को निर्विघ्न बनाना है। भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं हैं, सब अपना हिसाब लेकर आइए। बोलो क्षमा भाव, बहुत अच्छी बात है ये भी। और बोलो सब देखो अपने जीवन को, अपना परिवार, सबको पता है विघ्न क्यों आते हैं। हाथ उठा के बोलेंगे। बोलो जोर से बोलो, सुनने में नहीं है। कैसा बोलो? निर्माणता, वो अहंकार में आ गई। और बोलो जोर से बोलेंगे। ठहरो, माता को बोल दो। हैं? एडजस्टमेंट, ठीक है। नो एक्सपेक्टेशंस, बहुत पक्का कर ले। इच्छाएं और कामनाएं बहुत विघ्नों को जन्म देती है। बोलो क्या बोल रहे इधर? शुभ भावना, बहुत अच्छी बात है। शुभ भावनाओं से विघ्न नष्ट होते हैं। मुख्य चीज ये हम केंद्रित कर दें कि हमारा चित्त शांत रहे, खुश रहे, अच्छी फीलिंग्स में रहे, जिसको शुभ भावना कहा। तो हमारा ये जीवन विघ्नों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। और हम निर्विघ्न तो हमारे आसपास सब कुछ निर्विघ्न, सेवाएं निर्विघ्न। देखो किसी भी डिपार्टमेंट को आप ले लो, डिपार्टमेंट का हेड मान लो क्रोध करता है, मान लो बुरा बोलता है, छोटी छोटी बात में डांट डपट करता है, तो विघ्न रहेंगे या निर्विघ्न? बहुत विघ्न रहेंगे। और हाल ये होगा कि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से काम नहीं करेगा। परिणाम ये होगा 1 घंटे का काम 2 घंटे में होगा। गड़बड़ बहुत होती रहेंगी। हमें ये वाइब्रेशंस की सूक्ष्म गति याद रखनी है। जहाँ वाइब्रेशंस श्रेष्ठ होंगे वहाँ कार्य परफेक्टली एक्यूरेटली संपन्न होता रहेगा। सभी बड़े बड़े यज्ञ कार्यों में लगे हुए हैं। अब हमारे पास 25-28 हजार लोग आते हैं और 2-4 साल में रोज आएंगे। जोड़ो, मेरे वाक्य को पूरा करो। बस लाखों ही आएंगे, लाइन लगी रहेगी। तीनों धामों का, धाम तो 4 हैं पर तीनों स्थानों का चक्र लगाकर पैदल ही यात्रा करके 1-1, 2-2 दिन में लोग ब्रह्मा भोजन खा के जाते रहेंगे। ये दृश्य आने वाले हैं बहुत जल्दी। वो समय तेजी से आ रहा है। इसलिए सेवाओं को एंजॉय करना है। आपने नहीं सुनी होगी बाबा की महावाक। बाबा से पूछते थे, बाबा बहुत लोग आने लगे। जब 400-500 आते थे ना मधुबन में, तब भी तो बहुत होते थे ना हमारे लिए। तो बाबा कहते थे ऐसा समय आएगा ये सब पहाड़ियाँ तुम्हारे सोने के स्थान बन जाएंगे, और जो अटैची लाते हो ना वो तकिए बन जाएंगे, और आकाश छत बन जाएगी। इसके नीचे ही सब सोएंगे, रात दिन बन जाएंगे। वो समय हार्डली 3 साल लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। पहुंच रहा है। हम सभी अपने को बहुत पावरफुल बनाएंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, हमें योग करना है थोड़ा सा। अपने जीवन को खुद वैल्यू देकर, इस समय को खुद वैल्यू देकर, अपने संकल्पों को और अपनी स्थिति को वैल्यू देते हुए अब जरा अपनी गति को तेज करेंगे।
क्योंकि हमें सारे संसार को देना है। अब भाई एक किसी आत्मा के लिए योग करना, शैलेंद्र कौन है आपके? इनकी भाई माता जी हैं, इनकी माता जी है, दिखा दो यहीं से सबको चेहरा। देखो इनके लिए हम सब योग करेंगे। अब हमारे पास 8-10 मिनट होंगे और सब संकल्प करेंगे कि ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। भाई क्या हो जाए? अरे सुन, ये स्वस्थ हो जाए या जाएं ऊपर? क्या चाहते हैं आप? भाई ये कहते हैं मुक्त हो जाए, बीमारी से मुक्त या देह से मुक्त? चलो ये मुक्त हो जाएं, ठीक है। कैंसर है इनको, कैंसर बहुत बुरी चीज है। चलो हम सभी ऐसा योग करेंगे इनका कैंसर समाप्त हो जाए, क्योंकि योग बल से कैंसर पूरी तरह समाप्त होता है। ये हम कई केस अब नज़दीक में दे चुके हैं। मुझे अभी इसी ग्रुप में चलते फिरते 2-4 ने बताया कि कैंसर था, समाप्त हो गया। पेट में बड़ी आत्मा है, बस हम आत्मा को वाइब्रेशंस देंगे और इस विश्वास के साथ कि उनका कैंसर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। लाल लाइट कर दें भाई।